नमस्कार। कभी सोचा है किसी को देखकर कि अरे ये इंसान मुझसे इतना अलग क्यों है? या कभी खुद से ही ये सवाल किया हो, मैं ऐसा क्यों सोचता हूं? तो आज हम इंसानी मन की इसी दिलचस्प दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। हम ये जानेंगे कि मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी हमें खुद को और दूसरों को बेहतर समझने में कैसे मदद कर सकती है। तो चलिए एक पहेली से शुरुआत करते हैं। सोचिए, दो लोग एक ही माहौल में पलते बढ़ते हैं, लेकिन फिर भी बिल्कुल अलग इंसान बन जाते हैं। कैसे? ऐसा होता क्यों है? यही वो पहेली है जिसे मनोविज्ञान सुलझाने में हमारी मदद करता है। ये एक ऐसा सवाल है ना, जो हम सब ने कभी ना कभी खुद से जरूर पूछा है। तो आज इसी सवाल के जवाब को हम दो दोस्तों की कहानी के जरिए खोजने की कोशिश करेंगे। तो मिलिए रंजीता और शबनम से। एक ही गांव, एक ही स्कूल, पर दोनों की दुनियाएं बिल्कुल जुदा। एक तरफ है रंजीता, किसान परिवार से, खूब मिलनसार, एक बेहतरीन एथलीट। और दूसरी तरफ है शबनम, जो अपनी माँ के साथ रहती है, एक शानदार कलाकार, लेकिन थोड़ी शर्मीली और ज्यादातर घर पर ही रहना पसंद करती है। आखिर वो क्या चीज है जो इन दोनों को इतना अलग बनाती है? तो सवाल यह है कि रंजीता और शबनम जैसे लोगों के बीच के इस फर्क को हम समझना शुरू कैसे करें। यहीं पर दोस्तों मनोविज्ञान काम आता है। ये एक कह सकते हैं एक पावरफुल लेंस की तरह है, जिसके जरिए हम इंसानी स्वभाव की बारीकियों को देख सकते हैं। चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। देखिए, मनोविज्ञान कोई राय या सिर्फ अंदाजा नहीं है। नहीं, ये एक बाकायदा साइंटिफिक स्टडी है, हमारी मानसिक प्रक्रियाओं की, हमारे अनुभवों की और हमारे व्यवहार की। मतलब वो सब कुछ जो हमें इंसान बनाता है। अब इस परिभाषा के ना तीन बहुत जरूरी हिस्से हैं। पहला है मानसिक प्रक्रियाएं, जैसे शतरंज खेलते हुए अगली चाल सोचना या फिर बचपन की कोई खास याद, ये सब। दूसरा है अनुभव, मतलब एक खूबसूरत सनसेट को देखकर जो अंदर से फीलिंग आती है ना, वो। और तीसरा व्यवहार, यानी वो काम जो दिखाई देते हैं, जैसे किसी चुटकुले पर हंस पड़ना या टेंशन में पैर हिलाना। ये तीनों चीजें मिलकर ही तो हमारी पूरी कहानी बनती हैं। लेकिन सवाल यह है कि मनोविज्ञान इन सब सवालों के जवाब ढूंढता कैसे है? असल में इसके पास ना एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इंसानी बर्ताव को देखने के दो अलग अलग नजरिए। एक तरफ तो मनोविज्ञान एक नेचुरल साइंस की तरह काम करता है। ये हमारे व्यवहार की बायोलॉजिकल वजहों को देखता है, हमारे जीन्स, हमारे दिमाग की केमिस्ट्री, ये सब। और दूसरी तरफ ये एक सोशल साइंस भी है। ये इस बात की पड़ताल करता है कि हमारी संस्कृति, हमारे रिश्ते और हमारा माहौल हमें कैसे बनाता है, कैसे आकार देता है। अगर हम रंजीता की बात करें तो नेचुरल साइंस वाला नजरिया हमें ये सोचने पर मजबूर करेगा कि क्या उसकी इतनी फुर्ती के पीछे कोई बायोलॉजिकल कारण है। हो सकता है उसके जीन्स ही उसे एक नेचुरल एथलीट बनाते हों। और जब हम शबनम के बारे में सोचते हैं तो हम सोशल साइंस वाला लेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या उसके शर्मीले स्वभाव में उसकी परवरिश का हाथ है, या फिर हमारे समाज की जो उम्मीदें होती हैं उनका कोई रोल है? बस यही वो सवाल हैं जिनका पता लगाने में मनोविज्ञान हमारी मदद करता है। अच्छा, आप मनोविज्ञान के सबसे हैरान कर देने वाले आइडियाज में से एक को समझते हैं। ये है हमारे मन और हमारे शरीर के बीच का वो रिश्ता जो, यकीन मानिए, बहुत ही पेचीदा है। इसको ऐसे समझिए, हमारा जो दिमाग है वो कंप्यूटर के हार्डवेयर जैसा है, और हमारा मन वो है सॉफ्टवेयर। दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, पर एक ही चीज नहीं है ना? मन कोई ऐसी चीज नहीं जिसे हम छू सकें, पर इसका हमारे शरीर पर बहुत गहरा असर पड़ता है। ये उदाहरण सुनिए, बड़ा कमाल का है। एक व्यक्ति की दुर्घटना में एक बांह चली गई, लेकिन उसका मन अब भी उस बांह को महसूस कर रहा था। यहां तक कि उसने अपनी उस फैंटम बांह से, जो वहां थी ही नहीं, कॉफी का कप उठाने की भी कोशिश की। ये दिखाता है कि दिमाग और शरीर का कनेक्शन कितना अनोखा और अजीब हो सकता है। और ये सिर्फ किस्से कहानियां नहीं हैं। साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी जैसी नई नई फील्ड्स हैं। थोड़ा मुश्किल नाम है, पर इसका काम ये समझना है कि हमारे विचार और हमारी भावनाएं हमारे इम्यून सिस्टम पर कैसे असर डालती हैं। स्टडीज में तो ये भी पाया गया है कि मरीज सिर्फ कल्पना करके, सोचकर अपनी धमनियों के ब्लॉकेज को कम कर सकते हैं। सोचिए जरा, ये है हमारे मन की ताकत। लेकिन थ्योरी तो थ्योरी है ना? चलिए वापस रंजीता और शबनम की कहानी पर चलते हैं, जहां एक ऐसी घटना घटी जिसने इन सारे आइडियाज को असल जिंदगी में लाकर खड़ा कर दिया। और फिर सब कुछ बदल गया। हुआ ये कि पिछले साल गांव में बहुत भयानक बाढ़ आई। नदी का पानी सब घरों में घुस गया और शबनम का घर तो पूरी तरह से डूब गया था।
लेकिन उस मुश्किल वक्त में, उस अफरा तफरी के बीच, पूरा गांव एक दूसरे की मदद के लिए आगे आया। और उसी उथल पुथल में रंजीता के परिवार ने शबनम, उसकी माँ और भाई के लिए अपने घर के दरवाजे खोल दिए। वो सिर्फ एक छत नहीं थी, वो उस वक्त एक जीवन रेखा थी। उस मुश्किल ने उन सबको बदल दिया। जब बाढ़ का पानी उतरा तो वो दो परिवार एक हो चुके थे, और रंजीता और शबनम जो कभी एक दूसरे से इतनी अलग थीं, अब वो पक्की सहेलियां बन चुकी थीं। तो ये कहानी हमें मनोविज्ञान के बारे में क्या सिखाती है, और उससे भी ज्यादा जरूरी, ये हमें खुद हमारे बारे में क्या सिखाती है। रंजीता और शबनम की कहानी से हमें एक बहुत बड़ा सबक मिलता है कि हाँ, हमारा माहौल हमें बनाता है, हमें एक आकार देता है, लेकिन आखिर में हमारे फैसले ही ये तय करते हैं कि हम कौन हैं। मुश्किल से मुश्किल हालात में भी मदद का एक छोटा सा हाथ एक ऐसा रिश्ता बना सकता है जो हमेशा के लिए टिक जाए। और अब एक सवाल सबके लिए। सोचिए, वो कौन सी अनदेखी ताकतें हैं जो हमारी कहानी को आकार दे रही हैं? हमारी बायोलॉजी, हमारा माहौल, हमारे अनुभव, मनोविज्ञान हमें इन्हीं ताकतों को समझने का औजार देता है, और शायद अपनी कहानी को एक नया मोड़ देने का भी।